दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आले नबी फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने और इस बार किसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने बिल्कुल हाजिर नहीं हुआ। इस बार हाजिर हुआ हूं मैं एक सवाल लेकर और सवाल यह है कि पार्ट टाइम पेरेंट या फुल टाइम पेरेंट हम क्या हैं। पेरेंटिंग एक ऐसा रोल जिसमें सैलरी जीरो होती है, छुट्टियां बिल्कुल नहीं होती, पर उम्मीदें अनलिमिटेड। लेकिन एक सवाल है जो हम सब के मन में चुपचाप चलता रहता है और वो सवाल ये है कि मैं किस तरह का पेरेंट हूं और क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है। आखिर फर्क पड़ता है तो वो क्या पड़ता है। ये वीडियो किसी को भी जज करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो एक आईना है ताकि उस आईने में हम खुद को देख सकें कि हम किस तरह के पेरेंट हैं, कि आखिर फुल टाइम पेरेंट और पार्ट टाइम पेरेंट में फर्क क्या होता है। जी, फुल टाइम पेरेंट कौन है? फुल टाइम पेरेंट वो हैं जो बच्चे के लिए इमोशनली और मेंटली हमेशा अवेलेबल होते हैं। फुल टाइम पेरेंट वो हैं जो किसी भी मोमेंट को बिल्कुल मिस नहीं करते। फुल टाइम पेरेंट वो हैं जिसकी प्रायोरिटी में बच्चे आते हैं। फुल टाइम पेरेंट हैं जो सुनता है, समझता है और जरूरत के वक्त बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। अब ये जानते हैं कि पार्ट टाइम पेरेंट कौन है। पार्ट टाइम पेरेंट वो होते हैं जो घर में मौजूद हैं लेकिन दिमाग उनका कहीं और होता है। पार्ट टाइम पेरेंट वो हैं जो फोन पर, लैपटॉप पर या अपने स्ट्रेस में हमेशा खोया हुआ रहता है। पार्ट टाइम पेरेंट वो है कि बच्चों को जवाब तो देता है लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं देता। पार्ट टाइम पेरेंट वो हैं जो रिलेशन टाइम बचे तो चलेगा, अगर टाइम ना बचे तो रिलेशन नहीं चलेगा। फुल टाइम पेरेंट बनने के लिए 24 घंटे बच्चों के पास बैठना कोई जरूरी नहीं है। बस जब बच्चे को आपकी जरूरत हो तब वास्तव में आप मौजूद हो, यही फुल टाइम पेरेंटिंग है। दोस्तों चलिए आगे मैं आपके साथ दो स्टोरी रियल लाइफ की शेयर करता हूं जो कभी न कभी आपके सामने आया हो, पेश आया हो और आपने ऐसे स्टोरी को फेस किया हो। पहली स्टोरी है एक पिता घर पर रहता था पर हर वक्त लैपटॉप पर बच्चा बोला पापा ये देखो और जवाब आया हाँ 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 बाद में। दूसरी स्टोरी एक माँ अस्पताल में नर्स, 12 घंटे की ड्यूटी, लेकिन थक कर आने के बाद भी बच्चे का होमवर्क करवाने में उसका मदद करती है। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप ही बताइए कौन फुल टाइम पेरेंट था और कौन पार्ट टाइम पेरेंट। पेरेंटिंग टाइम से बिल्कुल नहीं होता, पेरेंटिंग हमेशा इरादे से मापी जाती है। दोस्तों हकीकत तो यह है कि हम में से कोई भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सच्चाई यह है कि कभी न कभी हम सभी पार्ट टाइम पेरेंट बन ही जाते हैं। पार्ट टाइम पेरेंट अक्सर हम उस समय बन जाते हैं जब हमारे ऊपर काम का दबाव बहुत अधिक होता है, जब थकान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जब फोन हमें परिवार से अधिक प्यारा लगने लगता है, जब मन में स्ट्रेस होता है। गलती ये नहीं कि पार्ट टाइम पेरेंट बन गए, गलती तब है जब हमें इसका एहसास भी नहीं होता। दोस्तों अब सवाल यह है कि बच्चों को दरअसल चाहिए क्या। दोस्तों बच्चों को महंगे टॉयज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका समय। बच्चों को चाहिए कि कोई उन्हें सुने, उन्हें चाहिए कि कोई उन्हें समझे। उन्हें बस ये एहसास चाहिए कि मेरा पापा, मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। दोस्तों एक स्टडी कहता है कि सिर्फ 10 मिनट का परफेक्ट अटेंशन बच्चों के साथ बच्चों के इमोशनल ग्रोथ को बहुत बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। दोस्तों आप खुद एक टेस्ट करके चेक कीजिए कि आप किस तरह के पेरेंट हैं। चेक करने के लिए पहला सवाल है कि जब बच्चा बात करे तो क्या आप फोन नीचे रख देते हैं? अगर हाँ तो आप फुल टाइम पेरेंट हैं, अगर फोन आप नीचे नहीं रखते तो आप पार्ट टाइम पेरेंट हैं। सवाल नंबर 2, क्या आप बच्चे की फीलिंग को ध्यान से सुनते हैं? अगर हाँ तो आप फुल टाइम पेरेंट हैं और ध्यान से अगर आप नहीं सुनते तो पार्ट टाइम पेरेंट हैं। सवाल नंबर 3, क्या रोज 10 मिनट 20 मिनट सिर्फ बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम देते हैं? अगर हाँ तो आप फुल टाइम पेरेंट हैं, अगर नहीं तो आप पार्ट टाइम पेरेंट हैं। दोस्तों ये टेस्ट जज करने के लिए नहीं है, ना तो ये टेस्ट किसी को जज करता है, बस ये टेस्ट एक हमें दिशा दिखाता है कि हम किस तरह के पेरेंट हैं और कहां पे हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। दोस्तों अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि आखिर हम फुल टाइम पेरेंट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा।
जिसमें पॉइंट नंबर 1 है कि रोज 20 मिनट बिना फोन के बच्चों के साथ समय बिताना। पॉइंट नंबर 2 कि पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम एक समय बच्चों के साथ बैठ करके साथ में खाना खाना। पॉइंट नंबर 3 सप्ताह में एक छोटी एक्टिविटी, चाहे वो ड्राइंग हो, उनके साथ वॉक पे जाना हो या उनके साथ गेम खेलना हो, उनके साथ बिताएं। पॉइंट नंबर 4 के रियल लाइफ में जो चीजें हम देखते हैं कि कई पेरेंट बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन अगर आप फुल टाइम पेरेंट बनना चाहते हैं तो डांट को कम कर देना है और जो सराहना है उसको ज्यादा कर देना है। बच्चों की प्रॉब्लम को छोटी मत समझिए, बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। रोज एक बार हग जरूर करें। रिसर्च कहती है कि यह बहुत पावरफुल टूल है बच्चों के ग्रोथ के लिए। पेरेंटिंग मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है आपके अटेंशन की। दोस्तों, हकीकत में पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग के असल मायने क्या है? पेरेंटिंग जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंटिंग एक वरदान है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सच मानिए कि आप पहले से ही एक अच्छे पेरेंट हैं। हम पार्ट टाइम पेरेंट या फुल टाइम पेरेंट, निर्णय हम नहीं, हमारा बच्चा लेता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और इस तरह के नए नए टॉपिक और ऐसे टॉपिक वाकई में जिसकी ज़रूरत है हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, उसके ऊपर हम काम करते रहें और एक के बाद एक बार बार आपके सामने हम हाजिर होते रहें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।